जय हिंद। आप लोग बिहार जनता एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। सभी दर्शक, मैं मनीष कुमार। देखिए, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी इलेक्शन कमीशन 100 पर चुनाव है। बिहार में 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है। तेना लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद ही ये नियम लागू करना चाहिए था। नोटिफिकेशन जारी करके वोटर ID कार्ड चेक करवा लेते हैं। देखिए, आधार कार्ड के भरोसा नहीं है चुनाव आयोग। जो सरकार आधार कार्ड से पैसा निकालता है, हर चीज़ आधार कार्ड से अब होता है डिजिटल युग में। आधार कार्ड पर सरकार के भरोसा नहीं है। राशन कार्ड पर जो 80,000 करोड़, भले सॉरी 80 करोड़ लोग को, गरीब को राशन कार्ड से राशन मिलता है, उस पर सरकार के भरोसा नहीं है। जिससे राशन मिलता है, जिससे युवा वोटर ID कार्ड बनाए 2003 के बाद, उससे वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करते हैं, उस पर सरकार या इलेक्शन कमीशन का भरोसा नहीं है। देखिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन वोटर ID कार्ड बना के दिया, उस पर भरोसा नहीं है। जिससे राशन मिलता है 80 करोड़ लोग, गरीब लोग के राशन मिलता है, उस पर सरकार के भरोसा नहीं है। जिस आधार कार्ड से बैंकिंग सिस्टम चलता है, हर चीज़ चलता है, उस सब के मानता इसमें नहीं है। सरकार किसके मानता लेगी? इस पर तो सवाल उठता है। सरकार मानामानी कर रही है, इलेक्शन कमीशन मानामानी कर रही है। बिहार में चुनाव है, सर पर चुनाव है, 2 महीना बाद है। ऐसा डॉक्यूमेंट्स खोज रही है सरकार कि आम जनता गरीब के पास होगा ही नहीं वो डॉक्यूमेंट। तो बिहार के जनता, गरीब, मजदूर, अति पिछड़ा ये सब पढ़ता ही नहीं है। सरकार ने बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार बहुत वोट बैंक वोट के राजनीति कर रही है। देखिए, बिहार में इसी साल सर्वोच्च इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर अब जितना बिहार के लोग हैं, अब न्यू अपलोड होगा वोटर ID कार्ड। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 11 प्रकार के 11 गो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक होगा, उसमें से आपका वोटर ID कार्ड में नाम जुड़ेगा। जिसमें से आधार कार्ड लेगा ही नहीं, राशन कार्ड लेगा ही नहीं। तो ने इलेक्शन कमीशन वोटर ID कार्ड बना के दिया, उसका भी मान्यता रद्द कर दिया गया है। न्यू है, जिसमें से माता पिता के 2003 के रजिस्ट्रेशन वोटर ID कार्ड में हुआ है, उस आधार पर आपको ले लगा। जाति आवासीय होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, तब जाकर कोई भी 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो इलेक्शन कमीशन आपको वोटर ID कार्ड बना के देगी। देखिए, देश के नागरिकता के बात चल रही है, नागरिकता चेक हो रहा है। ये से पहले करा लेना चाहिए था। लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद करा लेना चाहिए था। लोकसभा चुनाव 2024 में यही वोटर ID कार्ड पर चुनाव हुआ। यही वोटर ID कार्ड पर 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ। 2025 में इस पर शक के नज़र से देखा जा रहा है। ये कहाँ तक ठीक है? ये राजनीतिक ये प्रयास किया जा रहा है। वंचित लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को, ऐसी एक बिहार के, उत्तरी बिहार के आधा हिस्सा बाढ़ में डूब जाते हैं। वो कब अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कब जाएंगे? कम पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे, कैसे समझेंगे? ये बिहार को खाली बर्बाद करने के लिए सोचा जा रहा है। बिहार के लोकतंत्र के जर्नी कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। लोकतंत्र के गाला घोटने के काम हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है। सरकार के में हस्तक्षेप के बाद एक कदम उठाया गया है। देखिए, बिहार में 2003 में इलेक्शन कमीशन ने वेरिफिकेशन वोटर ID कार्ड किया था, जिसमें से बिहार के वोटर की संख्या 4 करोड़ 94 लाख था। जिसमें से अब न्यू 2025 में लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें से बिहार के वोटर की संख्या 7 करोड़ 90 लाख है। 90 लाख है। लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद हम करवा लेते वोटर कार्ड में नाम अपलोड न्यू करवा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन न्यू नोटिफिकेशन दिया है, उस समय करा लेते हैं। बिहार में चुनाव का समय नहीं, 2 महीना बचा हुआ है। जिस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 महीना के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, 1 महीना के अंदर। और राशन कार्ड के आधार कार्ड या
चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड बना के दिया हुआ है, उसका मान्यता 2003 के बाद है, उसको मान्यता नहीं लेगा। वो खुद दिया हुआ है, उसको खुद अपना सिस्टम पर भरोसा नहीं है। खुद आधार कार्ड, राशन कार्ड जो गरीब के पेट 80 करोड़ गरीब जनता के सरकार राशन देती है, उस पर भरोसा नहीं है। राशन कार्ड पर भरोसा नहीं है, आधार कार्ड पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग जो वोटर आईडी कार्ड दिया उस पर भरोसा नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा को यह वोट डालने से वंचित कर रहा है। इस सरकार के एकदम विरोध होना चाहिए। देखिए, वेरिफिकेशन कराना था तो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद करा लेते हैं। बिहार में भी चुनाव सर पर है। आप इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब वोटर आईडी कार्ड अब वेरीफाई होगी, अब सबके वेरीफाई होगी, जिसमें से 11 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होना चाहिए। कोई भी 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको पास है तो आपको वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़ा जाएगा। जैसे में आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति आवासीय होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो 11 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से किसी का या 2003 से पहले आपका माता पिता का रजिस्ट्रेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसके अनुसार आपका माता पिता का उसमें नाम है, आप यहाँ के निवासी है, तो आपको उससे भी हो सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ये चुनाव एकदम नज़दीक है, एक कदम उठाए। इससे पहले उठाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन नागरिकता चेक कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ तो ठीक है, राज्यसभा चुनाव हुआ है कई राज्य में, तो ये लागू नहीं किए हैं। ये बिहार सबसे अति पिछड़ा गरीब राज्य में आता है। यहाँ की शिक्षा भी गरीब राज्य में आता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स खोजना बिहार के लिए कितना उचित है। आप लोग देखिए, नीतीश सरकार या केंद्र सरकार, घाटा एक नहीं कि कोई जेडीयू को वोट देता है, कोई बीजेपी के, कोई राजद के वोट देता है। अति पिछड़ा हो, गरीब समाज को हो, और सबके वोट देता है। अपना जिसको विचार होता है उसको वोट वो करता है। बाकी ये एक तरह से राजनीतिक साजिश है। इसके लिए हर यूट्यूबर, हर देशवासी के विरोध करना चाहिए। समय रहते नहीं क्या नहीं करता है। भोज के बेरी कोम्हरा रोपाता है। बिहार में कहावत है कि भोज के बेरी कोम्हरा रोपाता है। यही इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि भोज के बेरी कोम्हरा रोप रहा है। इस सब एक चुनावी प्रक्रिया है। देखिए, आप लोग बिहार जनता एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं तो सभी दर्शक, मैं मनीष कुमार, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।